सुनने वाली इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन कसीरन दाइमन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन अरसलहू रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि मिनन नबिय्यिना व सिद्दीक़ीना व शुहदाኢ व सालिहीन वल मलाइकतल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन मुहिब्बिहिम व आसारि बिबरकति हौलाइल कुबरा'i व यरहमल्लाहु अब्दन क़ाल आमिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बादाए तौहीद के मतवालो, शम्ए नबूवत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हमारा सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसद अदब व एहतराम गुंबद खजरा की जानिब लौगा करके दुरूद व पाक हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपको देखने के बाद ये महसूस कर रहा हूं और आपकी नशीस से हमें ये मालूम हो रहा है कि काफी देर से आप जलसागाह में बैठे हुए हैं। दुरूद पाक आपकी जुबान पर देखें, कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ लोग देख रहे थे। शायद आपको मालूम नहीं या सुनकर भी आप भूल गए, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मजमा में एक बार चंदा के सिलसिले में ऐलान फरमाया तो अहले सरवत पैगंबर इस्लाम मुस्तफ़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनकर अपने घर चले आए और जिससे जितना हो सका लेकर के पैगंबर इस्लाम के पाए नाज में लाकर के अपनी दौलतों को कुर्बान कर दिया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक यार गार हमसे हर वक्त सबकत ले जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं सबकत ले जाऊं। घर गए, बखुशी सामान को लिया, आधे को घर में छोड़ा और आधे पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लेकर के आए और ला करके कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात ने पूछा कि उमर, क्या तुमने घर में कुछ छोड़ के भी आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ, आधे माल को मैं अपने औलाद के लिए, अपने अयाल के लिए छोड़ करके आया हूँ और आधे माल आपके पाए नाज में ला करके कुर्बान कर दिया हो।
इतने में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और सारा का सारा असासा पैगंबर इस्लाम के पाए नाज में कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने उससे भी पूछा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुमने अपने घर में भी कुछ असासा छोड़ रखे हो कि नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ यारे गार पर। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में एक सुई तक भी नहीं छोड़ा हो। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बबरकत से सहाबा इकराम को कितनी मोहब्बत थी, लेकिन उन्हीं सहाबा के मजमे में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुफलिस है, इनके पास दौलत नहीं है, गरीब इंसान थे, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। इन्होंने सोचा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बारगाह में लोग माल लेकर के लुटा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे यहाँ तो मालो सरवत नहीं है, मैं ला करके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में क्या लुटाऊं। लेकिन दिल में ख्याल आता है जितनी दूर लोग अपने घरों में जा करके माल को लेकर के पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जाएंगे, उतनी देर में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पीछे बैठ करके उन पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पीछे बैठ जाते हैं, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन की नजर पड़ती है। अबू ज़र क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास असासा नहीं है जो आपकी बारगाह में ला करके कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, अर्श आज़म को अपने कदमों से जीनत बख्शने वाला मुस्तफा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ना, दुरूद व सलाम की तालियां पेश करना, ये तुम्हारी ऐसी नेकियां है कि माल वाले की नेकियां तुम्हारी इस नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए तो बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा ने पुकार करके कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे दोस्तों, आप बहुत हल्के से मत लो कि हम दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये आपको देखना नहीं है, किस जाते बबरकात पर दुरूद सलाम की डाली पेश करने के लिए आपको कहा जा रहा है, उस पर आप नजर रखिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं मेरे दोस्तों, आप इस मजलिस में बैठे हुए हो, अगर ये नकीब ना रहे तो हमको लगता है कि ये जलसा थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन बेचारी ये इनकी मेहनत होती है कि हर तरीके से आपको बेदार रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इतना जान लो, नकीब साहब आप तक ये बात पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, कोई मुकर्रिर आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए कहे या ना कहे, लेकिन आप इबादत समर करके समझ करके आप इस मजलिस में बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हो? और जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं कि मुस्तफा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बाग से गुजरा करो तो वहां बैठा करो और उसके फल को खा लिया करो। सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस जन्नत की दुनिया में जन्नत कहाँ है कि मैं जन्नत के बाग से गुजरा करूंगा। लेकिन जब सहाबा ने नबी कौनैन की बारगाह में जब ये सवाल किया था तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेमजालिसिल इल्म, ए सहाबाए कराम, जहां इल्म की मजलिसें कायम हो जाया करे, जहां वाजो नसीहत की बात तुम्हें सुनाया जाया करे, जहां कुरान और इरशादाते रसूल का पैगाम तुम्हें पहुंचाया जाए, वो जन्नत की बाग है। इसलिए अगर तुम आका के फरमान की रोशनी में अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये तुम इस्लामाबाद भंडारों की सरजमीन पर नहीं, अगर तुम्हारे
दिल के अंदर इखलास हो तो गोया कि तुम जन्नत की बाग में बैठे हुए हो, तुम जन्नत के बाग में बैठे हुए हो। इसलिए ये समझ करके आप यहाँ बैठो। अब आओ जरा मैं आपको ज़हन फिक्र को इस तरफ माइल करना चाहता हूँ। आपको क्यों कहा जाता है, क्या आपके मस्जिदों से, क्या आपके मस्जिदों के मेंबरों से, क्या आपके इमाम साहब सुभान अल्लाह की फजीलत नहीं बयान करते हैं? लेकिन अल्लाह अकबर, आओ जरा मैं आपको बताता हूँ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल आते हैं, अल्लाह की जानिब से सलाम पेश करते हैं, हजरत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से अल्लाह अकबर वो फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जरा ये तुम बता दो कि सुभान अल्लाह की फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका सवाब क्या है। अल्लाह अकबर, जब इतना मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, जब इरशाद फरमाया था, हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपनी जुबान से इबादत समझ करके इखलास के साथ अगर सुभान अल्लाह की तस्बीह गुनगुनाता है, अल्लाह अकबर, तो अर्श कुर्सी से ज्यादा बोझल है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सकते में है, आवाज आती है, मेरे मुस्तफा कौन है? बिल्कुल सही बात है कि मैं हर शय से बुलंद बाला हूं। और अगर कोई नमाज की हालत में या गैर नमाज में अगर कोई सुभान अल्लाह कहता है, तो जब वो इंसान मर जाता है, कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, चाहे वो करजामों की कब्रिस्तान हो, चाहे वो हथकट्टा की कब्रिस्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद की कब्रिस्तान हो, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम उसकी कब्रों पर रोजाना जाकर के उसकी कब्र की ज़ियारत किया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये सिर्फ आपको जुबान को हिलाना है, सुभान अल्लाह कहना है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके नकीब आपको ये कहने पर मजबूर ना करे, आपको बात अच्छी लगे या ना लगे, अब मुस्तफा कौनैन की बारगाह में बैठे हुए हो, जन्नत की बाग में बैठे हुए हो, तादो तहसीब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से नवाजते रहो। हजरात, आज हमारे नौजवानों का हाल मुख्तलिफ है। अभी हमारे मौलाना रोशन साहब बहुत अच्छी बात चंद लम्हों में आपको बता करके चले गए। इनकी तकरीर में बहुत पसंद किया मैंने। जो चीज आपको अगर इसी चीज को अगर फैला दिया जाए तो 2 घंटा तकरीर हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। मेरे नौजवानों, अगर मैं आपसे पूछो कि मरने के बाद हिसाब मैदान महशर में किससे लिया जाएगा, जानते हो? इस दुनिया में कितनी मखलूकात है, बता सकते हो? लेकिन उन सारे मखलूकात में हिसाब सिर्फ जिन्नात और इंसान से होगा। किसे होगा? जिन और इंस से सिर्फ हिसाब व किताब होगा और बाकी मखलूकात से हिसाब व किताब नहीं होगा। लेकिन कभी आपने अपने नफ्स का मुहासबा किया? अल्लाह अकबर। आओ जरा आपको एक मुख्तसर वाक़े की तरफ ले चलता हूं। जमीन में जो कीड़े चलते हैं, जिसको हम पांव तले रोन डालते हैं, हमारी बाइक के चक्के और पहिए के नीचे आ जाते हैं, हम उसका एहसास तक भी नहीं करते उसकी मौत और उसकी हयात का। लेकिन कुर्बान जाओ, अगर वो कीड़ा आपके सामने आकर के ये कहे, अल्लाह की वहदानियत को बयान करे, अल्लाह की तस्बीह को गुनगुनाए, तो आप अचंभे में पड़ जाओगे। कहोगे और अचंभे की बात क्या है? मेला लग जाएगा इस्लामाबाद की धरती पर कि अगर एक कीड़ा निकला है इस्लामाबाद की धरती पर जो इंसानों की तरह बोली बोलता है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुदाई का दावा करने वाला फिरौन के पास जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दावत व तबलीग और ईमान की दावत देने के लिए जब इरशाद फरमाया, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया था कि ऐ परवरदिगारे आलम, अरे हमें क्या होगा, हम तो जा रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत जाबिर व जालिम बादशाह है, वो
हमको हो सकता है कत्ल और शहीद कर देगा, लेकिन कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह का फरमान था। कहा ए मूसा कलीमुल्लाह, ये कौन कह रहा है? तेरा रब कह रहा है। कौन हुक्म दे रहा है? तेरा रब परवरदिगार हुक्म दे रहा है। कहा तुम देखना चाहते हो, मेरी हिकमतों को तुम समझना चाहते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, मैं तेरी जात से मुतमईन हूं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे सामने जो पत्थर नजर आ रहा है, उस पर तुम पत्थर में वो डंडे को मार दो। अल्लाह अकबर। जब उस पत्थर को मारा जाता है, उस पत्थर पर डंडे से मारा जाता है, वो पत्थर फट जाता है, फिर उसके अंदर में एक और पत्थर निकलता है। फिर इरशाद होता है रब्बुल आलमीन की जानिब से, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, उस चट्टान के ऊपर भी अपने असा को मार दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर भी अपने असा को मार देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर हुक्म होता है, एक और चट्टान निकलती है, हुक्म होता है उस पर भी अपने लाठी को मार दो। अल्लाह अकबर। जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पर अपना डंडा को मारते हैं, अपना असा को मारते हैं, और वो पत्थर भी फट जाता है और एक सुर्ख कीड़ा वहां से निकलता है, जो अपने मवाफिक अपने मुंह में गेजा लिए हुए था। अल्लाह अकबर। और वो गेजा वो खा रहा था, और खाने के बाद अपनी जुबान को हिला रहा था। रब्बे कायनात की जानिब से इरशाद होता है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, क्या तुम्हें यह मालूम है कि वो कीड़ा क्या कह रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? कहा परवरदिगार आलम तो आलम बिस्सवाब है, तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, मैं नहीं जानता हूं कि वो कीड़ा क्या कर रहा है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के कानों के हिजाबात को उठा दिया और कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, वो कीड़ा क्या बोल रहा है, वो कीड़ा क्या कर रहा है, तुम उसके अपने कान को उस कीड़े की ज़बान में लगा करके सुनो। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को जब रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है, और जब उस कीड़े के जब कान मुंह के और जुबान के सामने में जब अपना कान लगा करके सुनते हैं, तो वो कीड़ा ये कह रहा था, सुभानअल्लाह मैं यरानी व यस्माउ मन कलामी व यारिफु मका व यारिफु मकानी वज़कुरनी मन ला यसानी। अल्लाह अकबर। अब इसका तर्जुमा समाप्त करो। वो कीड़ा कह रहा था, बात है वो ज़ात जो हमें देख रहा है, हमारे मकान से भी हमारे मकान को मुशाहिदा फरमाता है और हमें याद करता है और हमको भुला नहीं देता है। अल्लाह अकबर। तीन चट्टानों के अंदर में जहां इंसान सोच नहीं सकता है, जहां इंसान वह गुमान नहीं कर सकता है कि वो जिंदा कैसे रह सकता है, लेकिन वो कादिर कय्यूम की जात है कि दिन दिन पत्थर के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाला, दिल से पुकारने वाला, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाला को भी अल्लाह नहीं भूलता है, बल्कि अल्लाह तीन चट्टानों के अंदर में भी उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। लेकिन आप इंसान हो, आपको किस लिए ये तख्लीक की गई है, आपको दुनिया में किस लिए भेजा गया है? अब कुरान से पूछो, साहबे कुरान से पूछो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इबादत के लिए पैदा किया है। क्या कुरान ने ये कहा है कि हमने कीड़े को इबादत के लिए पैदा किया है, हमने परिंदे को इबादत के लिए पैदा किया है, हमने जानवरों को इबादत के लिए पैदा किया है, हमने वहूशुल तुयूर को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान में कहीं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा का लफ्ज़ आ रहा है, कहीं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान में पुकार रहा है, तो पता ये चल रहा है मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह को आपका भेजने का मकसद ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की तुम परस्तिश करो, उसकी पूजा करो। जब एक कीड़ा होकर के जब अल्लाह की इबादत कर सकता है, तुम इंसान होकर के अल्लाह को क्यों नहीं पूजा कर सकते हो?